गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 इंडियन पॉलिटिक्स प्लान डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन दिस चैप्टर मोस्ट ऑफ द टॉपिक इज ओमिटेड दिस ईयर और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो उसमें नए ऐड किए गए हैं। आपको जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है थ्रू द स्कूल, तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें इस चैप्टर में ये दो टॉपिक हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग। तो हम इन दोनों के ही बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी के बारे में। इससे पहले अगर हम बात करें जस्ट बिफोर इस चैप्टर के, आपके इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 2 है, जो अभी जो नया सिलेबस आपके पास आया है। और वैसे जो पुरानी बुक है उनमें ये चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है वो चैप्टर नंबर 3 मेंशन किया हुआ है। आप चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से पढ़ेंगे इसको। तो अगर हम इससे पहले अगर हम चैप्टर की इस पॉलिटिकल साइंस की जिस चैप्टर की बात हम करें तो चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, हम उस चैप्टर में भारत किन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था, किस परिस्थितियों में क्या सर्कमस्टांसेस रही थी वहाँ पर, और उसके बाद हमारे न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स या नेशन के बिफोर सामने क्या समक्ष उसके बीच चुनौतियाँ थी, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके बाद संविधान के सारे प्रोविजंस हमारे देश और देश के नागरिकों पर लागू हो गए। और दूसरी अगर हम बात करें तो उस समय जो मेजर चैलेंज था वो एक तो प्रिंसली स्टेट को वो करना था कि प्रिंसली स्टेट को कैसे यूनिफाई किया जाए, एक इंडियन यूनियन के अंदर लाया जाए, ये हमने पढ़ा है। और दूसरा जो रिफ्यूजीज की समस्या थी उसको कैसे सुलझाया जाए उसके बारे में हमने पढ़ा है। तीसरा जो था चैलेंज कि डेवलपमेंट कैसे हो, तो उसी पे आधारित हमारा ये चैप्टर है कि आज़ादी के बाद जो विकास की प्रक्रिया, विकास डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे तेज हो, कैसे हम आर्थिक उन्नति कर सकें, इकोनॉमिकली अपने स्टेट को, अपने नेशन को प्रॉस्पेरस कर सकें, उसकी ओर नेताओं का रुझान था, उनका सोचना था। तो इसी संदर्भ में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई 6 अगस्त 1952 को। और ये एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, केवल नियम बना के, कानून बना के रख दिए और उसके बाद कि हाँ ये जो है विकास परिषद विकास के लिए वर्क करती है, ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है जो केवल एक मूर्त रूप में हो। और ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये एक संवैधानिक बॉडी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि एक कार्यकारी बॉडी जिसे कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये एडवाइजरी बॉडी है, जो कि नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन जो कि अब नीति आयोग के नाम से फेमस है, नीति आयोग उसको कहा जाता है, तो उसके सलाहकार के रूप में वो कार्य करती है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952, यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा 6 अगस्त 1952। It is neither a constitutional nor a statutory body. It is the apex body to take decision on matters related to approval of 5-year plans of the country. So, it is the apex body. Mean to say, जितनी भी हमारे 1951 के बाद जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, उसके काम को देखना इसका मेन टास्क है, मेन फंक्शन है। And this body takes decision in all the matters, चाहे वो 5 years प्लान्स में कोई डेवलपमेंट का मैटर हो, चाहे कोई स्कीम हो, या फिर कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी हो। ओके, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ एनडीसी। तो इसमें जो टॉपिक, जो
हेडिंग्स, टॉपिक्स जो भी हम पढ़ेंगे उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनडीसी की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि जब हमारे एक प्लानिंग कमीशन जो है वो सेटअप हुआ था 1950 में, और मेन जो डेवलपमेंट का वर्क था वो डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे हमारे देश में लागू किया जाए, कैसे उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं 5 इयर्स प्लान्स का मतलब 5 इयर्स प्लान्स स्टार्ट किए गए। तो इसको जो 5 इयर्स प्लान्स बनाने का, उसमें कैसे डेवलपमेंट होना है, किन किन फील्ड्स में डेवलपमेंट होना है, एग्रीकल्चर फील्ड में और माइनिंग फील्ड में किसमें ऐसे डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर, जो भी सेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, इनमें डेवलपमेंट कैसे होना है, ये सब देखने का जो कार्य होता है वो योजना आयोग का होता है, प्लानिंग कमीशन का था। तो उसके ऊपर इस बॉडी को एक केयरटेकर के रूप में, एक एडवाइजरी के रूप में सेटअप किया गया, इसलिए इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसकी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं दिया गया है। लेकिन इसको सेटअप करने के पीछे जो उद्देश्य था, उन उद्देश्यों के माध्यम से हम इसकी महत्ता को, हम इसके इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपोजिशन की, कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका कंपोजिशन कौन कौन इसके मेंबर होते हैं, कैसे ये गठित होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ होता है। तो एनडीसी इज कंपोज्ड ऑफ द मेंबर्स मेंशन्ड बिलो। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन होता है एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स। क्योंकि ये जो बनाया गया है, ये इसमें सभी राज्यों की भागीदारी हो। जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो उद्देश्य हम आगे पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हर स्टेट की भागीदारी हो इसमें, ताकि जो विकास का जो एक व्यू है या प्रोसेस है उसका वो अच्छे तरीके से चल सके। क्योंकि किसी एक राज्य के विकास से किसी देश के विकास को नहीं आंका जा सकता, तो इसलिए हर राज्य की उसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, इस बात पर बल दिया गया। एनडीसी is composed of the members mentioned below. The Prime Minister of India, chairperson of NDC, Chief Ministers of all states, इसके मेंबर होते हैं। Administration of all Union Territories, तो आप देख लिए, अगर आप डीपली देखेंगे तो इसमें भारत के हर पार्ट के एडमिनिस्ट्रेटर को इसमें मेंबरशिप दी गई है। ठीक है, क्यों दी गई है? ताकि हर जगह के एडमिनिस्ट्रेशन उस जगह की समस्याओं और वहां पे किए जाने वाले डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट को, क्या क्या डेवलप वहां पर होना है, क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं, उसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, ऑल कैबिनेट मेंबर्स जो कि फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज को, जो पॉलिसीज को लागू करने और उसको फॉर्मुलेट करने का काम करते हैं, इसके ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि हेड होते हैं, लीडर्स होते हैं इस देश के डेमोक्रेसी के, and members of planning commission. All these were the members of NDC also. Okay, the secretary of planning commission is also the secretary of NDC. प्लानिंग कमीशन का जो सेक्रेटरी होता है वो एनडीसी का भी सेक्रेटरी होता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द प्लानिंग कमीशन। तो ये, अगर हम प्लानिंग कमीशन आज के रेफरेंस में बात करें तो ये नीति आयोग बन चुका है, लेकिन उस समय में प्लानिंग कमीशन और एनडीसी को मिलकर काम करना होता था, और दोनों का ही जो टारगेट था वो क्या था? देश का विकास करना। अब हम पढ़ते हैं